विद्यार्थी बंधुओं, इससे पूर्ववर्ती वाक्य में हमने ये जाना था कि राजा शूद्रक सुरत सुख को महत्व नहीं देता था। अब आगामी वाक्य को देखते हैं। आगामी वाक्य में लिखा है सत्यपि, सति प्लस अपि, सत्यपि रूप विलास उपहसित रति विभ्रमे लावण्यवती विनयवती अन्वयवती हृदय हारिणी च अवरोध जने स राजा सुरत सुख परांगमुख दिवसम अनैसीत। ये आगे चल करके वाक्य के अंत में एक वाक्य छोड़ करके, एक पंक्ति छोड़ करके दिवसम अनैसीत वाला मामला वहां आएगा। कवि लिखते हैं सति अपि, होते हुए भी क्या था। सती सप्तमी है, सप्तमी में आएगी, सारे शब्द, सारे जो ये पद हैं वो सप्तम्यंत होंगे। यस्य च भावेन भावलक्षणम वाला सूत्र यहाँ काम करता है कारक का। तो उस राजा के क्या था। सति अपि, होते हुए भी, क्या होते हुए भी, रूप विलास उपहसित रति विभ्रमे, ये विशेषण है किसका, अवरोध जने, इस शब्द का। सबसे पहले अवरोध जन बता देता हूं, पहले भी बता चुका हूं पिछली बार। अवरोध कहते हैं राजा की रानियां जहां रहती हैं उस जगह का नाम होता है अवरोध। और अवरोध में जो जन होते हैं, लोग होते हैं, उनको कहते हैं अवरोध जन। अब वहां का जो जन है ये स्पष्ट है, जब राजा की रानियां ही जिस जगह पर रहती हैं, राजा के अलावा और कोई नहीं रहता है, ऐसे में जन का अर्थ क्या होगा, पुंगलिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, स्पष्ट बात है। तो अब अवरोध जन शब्द अपने आप में रानियों का वाचक बन गया, या उनकी जो दासियां रहती हैं वो भी अवरोध जन मानी जाती हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से राजा की जो रानियां हैं वही अवरोध जन शब्द का वाच्य बनती हैं। राजा का अवरोध जन कैसा था, यहाँ अवरोध जन शब्द पुंगलिंग है। अवरोध जन यानी उसका रानियों का समुदाय कैसा था। रूप और विलास, रूप में और विलास में उपहसित किया है, मजाक बना दिया है, यानी तिरस्कृत कर दिया है रति के विभ्रमों को जिसने। अब सारी बातें नई आ रही हैं। रूप सब जानते हैं, रूपेण विलासेन, रूपेण सौंदर्येण, उन अवरोध जन का जो रूप था वह, और उनका जो विलास था, विलास कहते हैं श्रृंगारिक चेष्टाओं को विलास कहते हैं। एक विशेष प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करने की, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक कार्य में चलने का अलग ही जो तरीका होता है युवतियों का, उन सब चलने बोलने आदि के जो तरीके हैं उनको विलास कहते हैं। तो रूपेण विलासैश्च उपहसिता, उपहसिताः रत्याः विभ्रमाः येन, जिस अवरोध जन ने क्या कर दिया था, क्या कर रखा था, अपने रूप और विलास के माध्यम से रति के विभ्रमों को उपहसित कर रखा था। रति के विभ्रम को नीचा बता रखा था अपने से, यानी रति के विभ्रमों से कहीं भी वो कम नहीं थे बल्कि ज्यादा थे। अब नया शब्द और आ गया, रति क्या है यहाँ, ये रति नाम की एक स्त्री है, एक देवी मानी गई है। कामदेव, जो मैंने कई बार बताया है, इच्छाओं का देवता होता है। पुरुष स्त्री को आकृष्ट करने वाला जो है देवता, उसको कामदेव कहते हैं, जिसका कोई शरीर नहीं है। और उसकी पत्नी का नाम, जो स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदरी मानी जाती है, उसका नाम हमारी मान्यता है कवियों की, संस्कृत कवियों की, रति। तो रति के विलासों को अगर आप देखें तो किसी भी अधिकतम सुंदरी जो स्त्री है, अधिकतम जो कलावती स्त्री है, उस स्त्री की जो चेष्टाएं होती हैं वो चेष्टाएं तुलित की जाती हैं, तोली जाती हैं रति की चेष्टाओं से। तो वह अवरोध जन कैसा था, रूप और विलास के माध्यम से उपहसित करने वाला था। किसको, रति विभ्रम को। रति के जो विभ्रम हैं, श्रृंगार चेष्टाएं हैं, उनको अपने रूप और विलास से दूर बैठाने वाला था, परे बैठाने वाला था, कम नहीं था। तो ये एक कारण हुआ, राजा के आकर्षण का कारण है ये, लेकिन आकर्षण नहीं हुआ। देखिए दूसरा विशेषण अवरोधन का, लावण्यवती, यहाँ ती छोटी है, सप्तमी का एक नहीं है, वह अवरोधन लावण्यवान था। लावण्य किसे कहते हैं, लवण के भाव को लावण्य कहते हैं। लवण तो खारा होता है, लेकिन ये रूढ़ हो गया सौंदर्य में। लवणस्य भाव है लावण्यम, सौंदर्यम। सौंदर्य से प्रकरणे, सौंदर्य से विषय स अवरोध जन है। कैसा था वह, वो लावण्यवान था।
तो लावण्य दूसरी विशेषता होती है आकर्षण के लिए। पहली आकर्षण की विशेषता होती है रूप, दूसरी होती है उसके विलास, तीसरी विशेषता होती है लावण्य, मतलब चमक। लावण्य का यहाँ पर होता अर्थ होता है सौंदर्य है, चमक से मतलब है यहाँ पर। चौथी विशेषता देखिए विनयवती, वह विनयवान था। अवरोध जन, यहाँ पुंगलिंग क्यों प्रयोग कर रहा हूँ, जन शब्द का प्रयोग किया गया इसलिए पुंगलिंग का प्रयोग हो रहा है यहाँ। वह अवरोध जन है। आजकल वैसे भी लड़कियां और स्त्रियां बोलते हैं हम लोग जा रहे हैं, वो स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं करते, कहते मैडम जी आप गए थे, लोग बोलते हैं ऐसा। तो अब पुंगलिंग ही प्रयुक्त होता है तो कवि ने भी कर दिया तो क्या गलत है। हालांकि कवि ने ऐसा नहीं किया है, कवि ने तो एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा है, क्योंकि अवरोध जन शब्द पुंगलिंग का होता है, उसी हिसाब से लैंग्वेज की दृष्टि से यहाँ पर पुंगलिंग में प्रयोग हुआ है। मैंने तो केवल परिहास के लिए एक उदाहरण पेश कर दिया था। तो चौथी विशेषता क्या थी, विनय संपन्न था। विनय क्या होता है, अवरोध जन के लिए विनय क्या होता है, सबसे बड़ा विनय होता है राजा जब उनके सम्मुख उपस्थित हो तो उन राजा का वे उठ करके स्वागत करेंगे, जयति महाराजा ऐसा बोल करके। तो रानियां यानी अवरोध जन विनयवान था, रानियां विनयवती थी, और उसके अलावा कैसी थी, अन्वयवती। यहाँ एक बात और होती है, राजा का यदि आकर्षण चाहिए तो उस रानी में क्या होना चाहिए, अन्वय होना चाहिए। अन्वय का अर्थ है खानदान, अन्वय का अर्थ है सत्कुल, अच्छा कुल होना चाहिए, अच्छे कुल में उत्पन्न होनी चाहिए। तो यहाँ बताया कि वे सब अन्वयवती, यानी वह अवरोधन अन्वयवान था, वह अच्छे कुल में उत्पन्न था। चौथी बात हो गई या पांचवी हो गई, ये 1 2 3 4 हो गई, पांचवी भी हो गई। अब छठी बात जो जरूरी होती है वो भी बता दी इन्होंने कि आपका आकर्षण किसी की तरफ हो तो कैसे होगा। यदि सामने वाला आपको आपके हृदय का हारी हो, आपके हृदय का, हृदय शब्द का अर्थ होता है मन, उसका हरण करने वाला हो, मनोहर, हृदय हारी यानी मनोहर, मन को लुभाने वाला हो तो ही तो मन लुभेगा। लेकिन यहाँ ये भी बता दिया कि वह रनिवास यानी वह अवरोधन हृदय हारी था। लिखा है हृदय हारिणी जय अवरोध जने। अवरोध जन उसका ऐसा था, कैसा था, रूप और विलास के मामले में वह रति के विभ्रमों को भी दूर बैठाने वाला था, लावण्य से युक्त था, विनय से युक्त था, अच्छे खानदान में उत्पन्न हुआ था, मन को लुभाने वाला भी था। फिर भी सयमानी वह राजा क्या करता था, रति सुख परांगमुख है, संभोग सुख परांगमुख है, दिवसम अनैषित, संभोग के सुख से दूर रहता हुआ अपने दिनों को बिताता था। अब आया सैमनी वह राजा कदाचित किसी दिन क्या करता था, अंत में आएगा दिन बिताता था। कदाचित का मतलब है किसी समय। अनवरत दोलायमान रत्न वलय है भूत्वा दिवसम अनैषित, वह कदाचित मानी कस्मिंचित समय अनवरतम दोलायमाने रत्न वलये यस्य, जिसके रत्न वलय दोलायमान हो रहे हैं, दोलायमान किए जा रहे हैं, ऐसा होता हुआ। यहाँ संस्कृत में तो बता दिया पर हिंदी में बताता हूँ। वलय कहते हैं कंगन को, और उसके कंगन क्या थे, रत्न के बने हुए थे, अर्थात सोने या चांदी के थे। सोने के होंगे, चांदी के क्यों बनेगा, राजा की कमी कोई है क्या। उस पे रत्न जड़े हुए हैं, रत्न अलग अलग रंगों के, बहुत ही कीमती जो पत्थर होते हैं उनको रत्न कहते हैं। वे उस वलय पे जड़े हुए हैं, दोनों हाथों में वलय पहने हुए हैं। और उन वलयों को वो क्या करता है, ऊपर नीचे कैसे करेगा, हाथों को ऊंचा उठाता है, दोनों को कभी कभी नीचे करता है, तो कभी तो वो कंगन कोहनी की तरफ आते हैं, कभी वो कलाई की तरफ आते हैं। तो यही इस यहाँ पर अर्थ है कि दोलायमान रत्न वलय है, दोलायमान है रत्न वलय जिसके ऐसा था, और ऐसा रहते हुए वह दिन बिताता था। दूसरी बात, घर घरी का आस्फालन प्रकंप झण झणायमान मणिकर्पूर है दिवसम अनैषित, वह कभी क्या करता, घर घरी का नाम की ये कोई वाद्य यंत्र होता है, मुझे पता नहीं वो क्या होता है, आजकल तो नाम ही बदल गए, सबके आकार भी बदल गया। तो घर घरिका को वो बजाता था, आस्फालन मन ताड़न करता, घर घरिका नाम की यंत्र का, बजाने के यंत्र का, तो उससे उसका सिर कांपता था। क्या बजाता, जैसे कोई डमरू बजाए तो सिर कांपता है। अब सिर कंप जब होगा तो क्या होगा, कान में पहने हुए जो कर्णपुर हैं वे क्या करें, कर्णपुर कान में पहने हुए कुंडल हैं और विशेष प्रकार के हैं, उनमें छोटे छोटे घुंघरू नीचे लगे हुए हैं।
अब जब वह घर घरिका का आस्फालन करता, घर घरिकाया आस्फालनेन यह भवति प्रकंपः तेन भवति झंझनायमाने कर्णपूरे यस्य। इस वजह से झंझनायमान हो रहे कर्णपुर जिसके, ऐसा वह राजा, यानी कि वह घर घरिका को बजाता था। सीधी सी बात यह है, कभी कभी घर घरिका को बजा के दिन बिताता था। तो घर घरिका बजाने में उसका सिर कांपता था, हिलता था। सिर हिलने से कान में पहने हुए आभूषण भी हिलते हैं, देख लेना कभी। जो भी सिर हिलाएगा उसके कान में पहने हुए जो भी कुंडल आदि है ना, वे हिलते हैं, हिलेंगे। उनमें यदि घुंघरू हैं तो उनकी झंकार झंझन करेगी। इस तरह से राजा अपने मणिकर्णपुरों को, मणिमय कर्णपुर, मणियों से बने हुए कर्णपुर थे उसके, उनको वह उनकी आवाज करता रहता था, बजाता था तो घरघरिका को, और साथ साथ में उसके कर्णपुर भी झनझन की आवाज पैदा करते थे। इस तरह वह अपने समय को बिताता था। अब अगली विशेषता देखिए, वो क्या करता था। स्वयं आरब्ध मृदंग वाद्य संगीतक प्रसंगेन। कभी कभी संगीत के प्रसंग में, संगीत गाना शुरू करने के चक्कर में कभी कभी वह क्या करता था, स्वयं आरब्ध मृदंग वाद्य, खुद ही शुरू कर देता था मृदंग को बजाना। तबला आदि कोई वाद्य यंत्र मृदंग कहलाता है। तो वह संगीत चल रहा है, संगीत की शुरुआत हो रही है, कोई और गा रहा है, और एक अकेला नहीं है, और भी कोई हो सकता है। तो उस प्रसंग में वह स्वयं मन खुद ही आरब्ध कर देता था, शुरू कर देता था मृदंग का वादन। इस तरह से वह दिवसम अनैषित। उसके बाद देखिए, कदाचित अविरल विमुक्त सर आसार सुन्नीकृत कानन है मृगया व्यापारेण दिवसम अनैषित। वह कभी दिन को बिताता था कैसे, कदाचित माने किसी दिन, अविरल माने अत्यधिक, विरल माने कम, और अविरल माने बहुत ज्यादा। जंगल में जाकर के शिकार खेलने का, उसको शिकार भी खेलता था, या फिर अपने बाणों का अभ्यास करता होगा। तो वन में जाकर के, और अविरल माने निरंतर, क्या करता था, बहुत ज्यादा। विमुक्त माने छोड़े गए सरों का आसार, सर माने बाण है यहाँ, तो सरों का आसार का मतलब समूह है। इस वजह से उस क्षेत्र में क्या हो गए, जितने भी हिंसक पशु थे, सिंह आदि, उनसे वह इलाका, कानन माने जंगल, क्या हो गया, शून्यकृत, शून्य बना दिया, सूना बना दिया है कानन को जिसने। इस प्रकार का होकर के वह मृगया के व्यापार से ऐसा होकर के दिन को बिताता था। अगली बात देखिए, दिन कैसे बिताता था। कदाचित आबद्ध विदग्ध मंडल है। किसी किसी दिन वह विदग्धों की मंडली बांध लेता। विदग्ध का मतलब है समझदार लोग, विद्वान लोग, विद्वानों को, कवियों को, कलाकारों को इकट्ठा कर लेता था। कदाचित आबद्धा विदग्ध आबद्धम विदग्धानाम जनानाम मंडलम येन स आबद्ध विदग्ध मंडल है भूत्वा। ऐसा होकर के क्या करता था, काव्य प्रबंध रचना, काव्य प्रबंध रचनेन, वह काव्य प्रबंध, काव्यों के प्रबंध की रचना करता था स्वयं, और उनके सामने पेश करता था। कदाचित, इसके अलावा कदाचित शास्त्र आलापेन, उन विदग्ध लोगों के साथ में शास्त्र का आलाप करता था, शास्त्रार्थ करता था। भिन्न भिन्न शास्त्रों में आई हुई बातों के ऊपर विचार विमर्श शास्त्रार्थ होता है। उनमें सवाल जवाब, उनमें प्रश्नोत्तर है ना, वो शास्त्रार्थ है। तो वह शास्त्रार्थ करने के माध्यम से समय बिताता था। कदाचित आख्यानक, कदाचित आख्यानक, आख्यायिका, इतिहास, पुराण आकरणनेन दिवसम अनैषित, वह सुनता था। कदाचित आकरणन करता था, सुनता था। क्या सुनता था, कदाचित आख्यायिकाएं यानी किसी की जीवनी, और कदाचित आख्यानक, कभी वह पुरानी बातों को, बीते हुए समय की कोई बातें जो मौखिक चलती हुई आती हैं वो आख्यानक हैं, उनको सुनता था। कदाचित इतिहास, इतिहास का मतलब रामायण, महाभारत, पुराण आदि, ये आगे पुराण भी लिख दिया, भागवत आदि जो पुराण है वो भी, उनका भी वह श्रवण करता था। तो क्या हुआ, कदाचित आख्यानक, आख्यानकानाम, आख्यायिकानाम, इतिहासानाम, पुराणानाम आकरणनेन दिवसम व्यपगच्छति स्म, अनैषित मानी बिताता था। फिर कहा कदाचित आलेख्य विनोदनेन दिवसम अनैषित, कभी वह आलोक्य के विनोद से, आलेख्य कहते हैं चित्रकारी को, तो कदाचित वह चित्र क्रीड़या, चित्र क्रीड़या माने आलेख्य का विनोदन, तो आलेख्य का विनोद का मतलब चित्र क्रीड़ा, चित्र बनाने की क्रीड़ा, खेल, चित्र बनाने का खेल करके
और उसमें समय को बिताता था, दिन को बिताता था। और कदाचित दर्शन आगत मुनिजन चरण शुश्रूषया दिवसम अनैषित, कभी वह किसी दिन मुनिजन आ गए राजा के दर्शन के लिए, राजा से मिलने के लिए। यदि मुनिजन आ गए तो कदाचित वह उनके साथ में दर्शन के लिए आगतानाम दर्शनाय आगतानाम मुनिजनानाम चरणयो शुश्रूषया चरणयो सेवया से दिवसम अनैषित, दिवसम व्यतिगच्छति स्म व्यापयति स्म। उसके बाद कदाचित वह क्या करता था, ये बहुत ही अनोखी बात आई है, आप पहली बार आई है, देखिए क्या करता था। कभी कभी वह राजा स्वयं कविता बनाता, स्वयं कोई पंक्ति रचता, स्वयं कोई श्लोक यानी पद्य की रचना करता। उस पद्य में क्या कमी छोड़ देता, तो कहा देखो कदाचित अक्षरच्युतक, कदाचित मात्राच्युतक, कदाचित बिंदुमती, कदाचित गूढ़ चतुर्थ पाद, कदाचित प्रहेलिका प्रदान आदि भी देता था। वह अपने मित्र साथ जो अभी आए हुए थे ना पहले, अभी जो विदग्ध मंडल, ये विदग्ध मंडल वाला चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, उसको वापस लपेट लिया कि विदग्ध मंडल में वह क्या करता, राजा विदग्ध लोगों के सामने एक श्लोक पेश कर दिया। उसमें क्या है, उसमें अक्षर, एक अक्षर की कमी छोड़ दी और बाकी श्लोक पूरा कर दिया। तो किसी शब्द के एक अक्षर को, शुरू के को, बीच के को या अंत के को कहीं न कहीं से एक अक्षर छोड़ दिया ताकि वो अर्थ फिट नहीं बैठे। अब उनके लिए छोड़ दिया कि तुम इसकी पूर्ति करो, इस तरह का खेल करता। तो ये अक्षर च्युतक पद्य दे करके समय को बिताता था। कभी मात्रा च्युतक, इसी तरह से ऐसा पद्य बनाया जिसमें कोई मात्रा छोड़ दी, बदल दी। जैसे आ की जगह ए रख दिया, या फिर ई की जगह आ रख दिया, या ऊ की जगह कोई और अक्षर रख दिया, किसी शब्द में कोई मात्रा बदल करके और श्लोक पेश कर दिया। अब उसको कहा कि आप इसको ठीक कीजिए। तो इस तरह के विनोद करता था वह आनंद मनाने के लिए। तो कभी अक्षरच्युतक कविता, कभी मात्राच्युतक कविता पेश करता था, और कभी बिंदुमती। बिंदुमती का मतलब है कोई पूरा श्लोक ही जिसमें क्या अक्षर हैं, अक्षर नहीं लिखे, केवल बिंदु बिंदु बिंदु, केवल उनकी मात्राएं लगा दी, अनुस्वार आदि लगा दिए, विसर्ग आदि लगा दिए, और पूरे श्लोक में अक्षरों की जगह, व्यंजनों की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, बिंदु बिंदु लिख दिए सारे। अब उन विद्वानों के सामने रख दिया कि भाई अब तुम इसका वो बनाओ, इस श्लोक को पूरा करो। तो ये एक प्रकार है कविता का। इस तरीके से वह समय बिताता था। और कभी गूढ़ चतुर्थ पाद, ऐसा कोई श्लोक जिसके 3 चरण तो बिल्कुल राजा ने बना के दे दिए, चौथा चरण कह दिया कि चौथे चरण के जितने भी अक्षर हैं वे सारे अक्षर इन 3 चरणों के जो शब्द हैं इन्हीं में हैं, आप ढूंढिए और चौथा चरण बना दीजिए। पद्य का चौथा चरण कहाँ है कि इन 3 चरणों में है जो मैंने बोले हैं। तो इस तरह से वह गूढ़ चतुर्थ पाद वाली रचना दे करके और समय बिताता था। अंतिम बात इसमें क्या है, प्रहेलिका प्रदान आदि भी वह प्रहेलिका का प्रदान करता था। प्रहेलिका मानी पहेली, पहाड़ी बोलते हैं ना, पहेली क्या बोलते हैं, बाबू सूत्यो ई घर में पूंछ टांग पसारी बी घर में। ये उदाहरण होता है, पुराने टाइम में चिमनी होती थी, चिमनी जो होती थी केरोसिन से जलाने का दीपक होता था, उसको चिमनी कहते थे। उसमें क्या है, रोशनी तो अलग हो रही है, उसकी जो बत्ती है वो बत्ती बोतल में या कोई डिब्बा है उसके अंदर है, तो उसको कहते हैं बाबू सूत्यो ई घर में टांग पसारी बी घर में। ये हम खूब खेलते थे बचपन में। दूसरा देखिए, दौड़ी घोड़ी जाबरो पूछ तन नहीं आवे तो तेरा दादा ने पूछ। ये इसका उत्तर है मूली। मूली का एक हिस्सा धोड़ा होता है, सफ़ेद होता है धवल, और जब्बेदार उसका पूंछ होता है। तो ये मूली के लिए इन्होंने पहेली बनाई। तो इस तरह से राजा संस्कृत में पहेलियां बना बना करके और मित्र मंडली को, उस विबुध मंडली को, उस विदग्ध मंडली के सामने पेश करता था। ऐसा करते करते वह दीन को बिता देता था। तो आगे लिखा है, इसके बाद वह लिखा है कि वनिता, इस तरह करता हुआ एवं कुर्वाण ऐसा राजा वनिता संभोग सुख परांग मुख है। वनिता संभोग, वनिता शब्द होता है युवती स्त्री का वाचक, और यहाँ युवती स्त्री कोई और नहीं, स्वयं की पत्नी। तो वनिता जन्य जो संभोग है, वनिता के साथ जो संभोग है, उस रति क्रीड़ा जन्य जो सुख है, उस सुख से परांगमुख, परांगमुख मतलब विमुख, मुंह मोड़ा हुआ रहता हुआ। फिर और क्या है, सुहृत, सुहृत परिवृता है। सुहृत का मतलब शोभनम हृदयम यस्य स सुहृत, सुंदर है चित्त जिसका, ऐसे व्यक्ति को सुहृत कहते हैं, मित्र कहते हैं। तो सुहृत परिवृता है, सुहृत भी परिवृता है, परिगता है,
मित्रों से घिरा हुआ रहते हुए दिवसम अनैषीत स दिवस काल दिवसजन्यम कालम दिवसकालिकम समयम व्यापयति समय, वह बिताता था। अब दिन तो बिता दिया, रात कैसे बिताता था? तो इतना ही लिखेंगे कि जैसे दिन बिताया वैसे ही रात बिता दी। देखिए, यथैव च दिवसम, यथा मान येन प्रकारेण एव दिवसम दिनम एवं मन इसी तरह से, उसी तरह जैसे दिन बिताया उसी तरह से आरब्ध विविध क्रीड़ा परिहास चतुरैः सुहृद्भिः उपेतः निशाम अनैषीत। कोई मुश्किल नहीं हुई। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से दिन को बिताता था उसी तरह से आरब्ध मानी शुरू कर दिया है, विविध मानी अनेक प्रकार की, क्रीड़ा मानी खेल, अनेक प्रकार के खेल, और यहाँ मित्रों का विशेषण है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं, अनेक प्रकार के परिहास, इन कामों में हैं जो चतुर। क्रीड़ासु परिहासेषु ये संति चतुराः ते क्रीड़ा परिहास चतुराः तथा भूतैः तैः। तो तृतीयांत बन गया सुहृदि का, सुहृद्भि का विशेषण बन गया ये। तो एवं भूतैः अर्थात विविध क्रीड़ा परिहास चतुरैः मित्रैः परिवृतः है, उपेता है, युक्त है, निशाम अनैषीत रात्रि को बिताता था। कर लो बात। अब राजा जैसे दिन बिताता था, कवि ने दिन के बारे में तो बहुत सारी बातें बताई और रात के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। इतना ही बताया कि जिस तरीके से दिन बिताता था उसी तरीके से अनेक क्रीड़ाओं में, अनेक परिहास आदि कलाओं में जो चतुर हैं, ऐसे मित्रों से घिरा हुआ रहता हुआ राजा शूद्र के रात्रि को बिताता था। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, कविता बहुत सुंदर है, कोई प्रकट अर्थालंकार यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि हैं, और अनुप्रास की छटा देखते बनती है। भाव बड़ा गंभीर है, अर्थ बहुत सरल है, आपको भले न लगे लेकिन सरल अर्थ है, कोई कठिनाई नहीं है। शब्द बड़े सहज हैं, सरल हैं, स्पष्ट हैं और छोटे छोटे वाक्य हैं, इसलिए वैदर्भी भी यहाँ रीति है। और इस पूरे पैराग्राफ से राजा के उस संयम का, राजा की जितेंद्रियता का यहाँ भान होता है हमें, व्यंग्य के रूप में राजा की जितेंद्रियता और राजा की जो लक्ष्य के ऊपर नज़र है। लक्ष्य क्या है उनका? शुरू में बताया था कि वह विजिगीषु है और महासत्व है, इसलिए वह छोटी मोटे बातों में रनिवास में उलझ करके नहीं रहना चाहता। वह आगामी काल में प्रजा सुखी रहे इसका वह लगातार चिंतन करता रहता था। और सबसे बड़ी समस्याएं पुराने ज़माने में क्या थी, आज भी है, अंतर्बाह्य संकट होते हैं। देश के भीतर कोई विद्रोह हो सकता है और बाहर से संकट ज़्यादा होते थे पहले। तो बाह्य संकटों से निरापद रखने के लिए और राजा को हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहना आवश्यक होता था। इसलिए राजा रनिवास में मस्त नहीं रहता था, बल्कि वह विजिगीषु बना रहता था और स्त्री सुख से वह दूर रहता था। इसका भाव ये नहीं है कि राजा बिल्कुल से ही सन्यासी था, ऐसा नहीं है। आगे हम इसका वह वर्णन आएगा, वो तब बताएंगे। तब तक के लिए आप इसका मनन कीजिए। धन्यवाद।